शुरू करते हैं। हरिओम। तो हम लोगों ने कल देखा कि क्या बताया गया, काया रूपी काशी। काशी क्या है? ये अपना शरीर है। और हमको जो कुछ भी देखना है वो सब इसी शरीर में है। ये क्षेत्र है। यही शरीर धर्म क्षेत्र हो जाता है। यही शरीर कुरुक्षेत्र हो जाता है। दैवीय संपद का, सद्वृत्त का और आक्लिष्ट वृत्तियों का जब प्रादुर्भाव होता है, विकास होता है, तो उस समय यही शरीर धर्म क्षेत्र हो जाता है। जब इसी शरीर में क्लिष्ट वृत्तियों का, दुर्गुणों का, अपुण्यमयी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है, विकास होता है, तो यही शरीर कुरुक्षेत्र हो जाता है। कहते हैं यह काया रूपी काशी है। काशी के बारे में हम लोगों ने क्या सुना है? काशी तीनों लोकों में सबसे न्यारी है। काशी मुक्ति प्रदायिनी है। एक विद्वानों में एक ये प्रचलन में है कि जो लोग काशी में मरते हैं वो क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे सदगुरु, हमारे ईष्ट साईं कबीर क्या कहते हैं? जीवत मां। तो ये क्या है उनका? किसी को याद है कि जन्म होता है कहां पे? काशी में। और विद्वानों का एक मत और था कि जो मगहर में मरेगा उसको सीधा नरक मिलेगा। लेकिन कबीर दास जी ने इस भ्रम को तोड़ा। क्या किया? मगहर में जाके मरे। रहे तो पूरा जीवन काशी में, जन्म हुआ काशी में, रहे काशी में, सब कुछ किया काशी में, लेकिन जब मरने का समय आया तो मगहर गए। क्यों गए? कि ये पंडितों का, ये विद्वानों का जो कथन है इसको तोड़ना है। क्या किया? वहां वहां गए और जो कहते थे कि नरक जाएंगे, सशरीर, पूरा शरीर मृत्यु परांत पुष्प हो गया। ये तो बहुत ज्यादा पुरानी घटना तो है नहीं। ये तो पूरा स्पष्ट है कि कबीर दास जी जब उनका देहांत हुआ तो उनका पूरा शरीर पुष्प में परिवर्तित हो गया। मतलब क्या अवस्था प्राप्त की उन्होंने। तो ये काशी क्या है? ये अपना शरीर है। और कहते हैं जो अंतिम समय में काशी में वास करता है, मतलब इस शरीर में वास करता है, अपने सभी इंद्रियों को, मन सहित इंद्रियों को समेट कर जब काशी में केंद्रित कर लेता है तो वो मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। इनके बारे में देखा, सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता। शिखा जी हरिओम। उसके बाद क्या बताया कि इस प्रकार से पांडु के पुत्रों के द्वारा जो शंख बजाए गए उससे धृतराष्ट्र के पुत्रों, मतलब विकारों के हृदय विदीर्ण हो गए। फिर ऐसे में बताते हुए अर्जुन कहता है मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। दोनों सेनाओं के मध्य में देखता है कि ये सब अपने ही लोग हैं। सब जितने खड़े हैं सब के सब अपने ही हैं, रिश्तेदार हैं सारे, परिवार के लोग हैं सारे। इनसे युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है। भगवान कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है। जिससे हमें युद्ध करना है
वह गांडीव छूटा जा रहा है, त्वचा भी जल रही है। अर्जुन को जैसे बुखार सा हो आया, संतप्त हो उठा। कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया। वह कहता है अब मैं खड़ा रह पाने के मैं असमर्थ हूं। आगे भी कुछ कहता है, क्या है? आगे मुझे देखने का सामर्थ्य नहीं है। मतलब क्या है ये? साधना किसकी है? देखने की है। अनुराग देखता है। हमारे हृदय में जो अनुराग है, उसी के माध्यम से हम मन की वह अवस्था जिसको अनुराग कहा, मन की वह अवस्था जिसको भाव कहा, मन की वह अवस्था जिसको दृष्टद्युम्न दृढ़ मन की अवस्था दृष्टद्युम्न कहा। तो ये सब क्या है? ये मन की ही अवस्थाएं हैं। कह रहा है हम देखते कैसे हैं? अनुराग रूपी अर्जुन के माध्यम से देखते हैं। वह ईष्ट हमें अर्जुन के माध्यम से दिखाता है। कह रहा है अर्जुन अब देखने में सामर्थ्य नहीं है, हम समर्थ नहीं हैं। इसके बाद 31 नंबर श्लोक में कहते हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, भगवान कृष्ण को अभी नया नाम दिया केशव। पहले अच्युत बोला, फिर कृष्ण बोला, फिर इसके बाद अच्युत कह के संबोधित किया। अभी कह रहे केशव। हरिओम। केशव कह के संबोधित किया। क्या कह रहे हैं कि इस युद्ध का लक्षण विपरीत ही देखता हूं। ये जो युद्ध है इसका लक्षण विपरीत देखता हूं। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याणकार कल्याण भी नहीं देखता हूं। कुल को मारने से कल्याण कैसा होगा? सोचिए, कह रहे हैं हमको इस युद्ध में अपने ही लोगों को मारना है। तो हमारे जो अंदर में विकार होते हैं, ये विकार ही हमें अपना प्रतीत होता है जब हम उसके काम में आगे लगते हैं। अनूप जी नमस्कार। तो ये हमें विकार ही अपने लगते हैं। क्यों क्यों अपने लगते हैं? क्योंकि बचपन से ही विकारों के साथ पले हैं, बढ़े हैं। तो ये विकार जाने पहचाने से लगते हैं, अपने से लगते हैं। जब इसको नष्ट करने की बात आती है, मुक्ति की बात आती है, वृत्ति निरोध की बात आती है, तो यही विकार, अपने विकार हमको रोकते हैं। क्यों करने जा रहे हो ऐसा? ये मोहमयी प्रवृत्तियां हमको रोकती हैं। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र मन के अंतराल में जो होता है, यही अज्ञान की वजह से मोह उत्पन्न होता है और मोहमयी प्रवृत्तियां ही हमें रोकती हैं। अरे ये तो अपना ही है, इनको मार के तू क्या करेगा? देखिए अभी कैसे कैसे उपदेश भगवान कृष्ण को देता है। क्या कह रहा है? इनको कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कल्याण होगा तेरा। तो कैसे कल्याण होगा? कह रहे हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण
न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्दम् किं भोगैर्जीवितेन वा। संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय, विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। अर्जुन को नहीं चाहिए ऐसा सुख जिसमें अपने परिवार के लोगों की हत्या करना पड़े। वह कहता है कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। गोविंद, हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन, क्यों? इस पर कहता है। कितना ज्ञान दे रहा है कि हमें राज्य नहीं चाहिए अपने परिवार को ले मारकर। ये परिवार, यहां परिवार से तात्पर्य क्या है? विकारों से। आगे कहते हैं, क्या कहता है अर्जुन? ऐसा थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्य त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कह रहा है, हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख आदि की इच्छा है, वे ही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। सोचिए, हम सुख क्यों चाहते हैं? हाँ, हम क्यों चाहते हैं? ताकि हम सुख चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोगों के साथ सुख हो। व्यवहार की बात है कि हम अकेले सिर्फ सुखी नहीं रहना चाहते हैं, हम सुखी रहें, साथ में हमारे परिवार के लोग भी सुखी रहें, हमारे नात बात रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग भी सुखी रहें, सारे लोग सुखी रहें, सबके पास यश हो, सबके पास धन हो, सब कुछ हो, कोई अभाव में न रहे, कोई पीड़ा में न रहे। हम तो सबको चाहते हैं। और इनको मार के ही हम कैसे सुखी रह सकते हैं? इनको मार के हम कैसे सुखी रह सकते हैं? वैसे कहने का तात्पर्य है कि यह जो विकार है, हम सुख की कामना क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर में राग है, मोह है, तृष्णा है, अज्ञान है, इसलिए सुख की कामना करते हैं। जब अज्ञान समाप्त हो जाएगा, मोह समाप्त हो जाएगा, भ्रम समाप्त हो जाएगा, द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा, तो सुख की तृष्णा कहाँ रह गई? तृष्णा ही नहीं रह जाती है। वही अर्जुन कह रहा है, जब ये हमारे परिवार के लोग ही नहीं रहेंगे तो हम सुख लेके क्या करेंगे? हमें राज्य इच्छित था, हमें इच्छा थी, हमें तृष्णा थी, लेकिन परिवार को लेकर भोग सुख धन की पिपासा थी, लेकिन स्वजन और परिवार के साथ थी। अगर भ्रम को समाप्त कर देंगे, भ्रम भीष्म को समाप्त कर देंगे, मोह दुर्योधन को समाप्त कर देंगे, अज्ञान को समाप्त कर देंगे, तो तृष्णा कहाँ रह जाएगी? तृष्णा ही समाप्त हो जाएगी, कोई जरूरत ही नहीं होगी फिर इन सब की। भोगने की इच्छा थी, लेकिन इनके साथ में थी। जब तक विकार होते हैं तब तक हम भोगने के लिए उत्सुक होते हैं, भोगने के लिए तृष्णा होती है। जब विकार समाप्त हो जाते हैं तो तृष्णा भी समाप्त हो जाती है। किंतु जब सबके सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं तो मुझे सुख राज्य या भोग नहीं चाहिए। अरे विकारों को देख रहा है कि इतने विकार इतनी मजबूती से खड़े हैं, इनको मारने के लिए मैं नहीं मारूंगा इनको मार के हमें राज्य नहीं चाहिए। यह सब इन्हीं के लिए प्रिय थे,
इन्हीं के साथ प्रिय थे, इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब ये विकार मर जाएंगे तो हम इन सुख को लेके क्या करेंगे? जब तक परिवार रहेगा तब तक ये वासनाएं भी रहेंगी। वासनाएं रहेंगी मतलब परिवार किसका? विकार रूपी परिवार। ये जो विकार है हमारे अंदर में, तब तक ही वासनाएं होती हैं, तब तक ही तृष्णा होती है। झोपड़ी में रहने वाला भी अपने मित्र, परिवार, स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन भी यही कहता है, हमें भोग प्रिय थे, प्रिय थे, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी वे जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन? ये तृष्णा क्यों जागती है? राग क्यों जागता है? द्वेष क्यों जागता है? ये विकार हैं। और यही जब ये इन्हीं को मार डालोगे, राग को मार दिए, द्वेष को मार दिए, तृष्णा को मार दिए, आसक्ति को समाप्त कर दिए, भ्रम को समाप्त कर दिए, दुर्योधन को समाप्त कर दिए, जब सारे विकार मोह, अज्ञान, आसक्ति, राग, द्वेष, जब सारे विकार समाप्त हो गए तो फिर अब कैसा चाह? अब तो चाह रही ही नहीं। कितना महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं भगवान कृष्ण इसमें। अर्जुन कितनी गूढ़ता की बात कर रहा है, जो आज व्यवहार की बात है। हम तो सोचते हैं अर्जुन वाकई में युद्ध में खड़ा था और कह रहा था हम इनको नहीं मारेंगे, जैसा आज व्यवहार में होता है। तो ये बात यहाँ कहने के लिए नहीं है कि हम चले सभी अपने परिवार के लोगों को मारे। यहाँ उद्देश्य दिखता तो कुछ है, लेकिन कहा क्या गया है? विकारों को नष्ट करने के लिए कहा गया है। जब हम विकारों को नष्ट करने के लिए उद्यत होते हैं, उस समय हमारे सामने ऐसे ही संकट, ऐसे ही वितर्क आते हैं, जिसको महर्षि पतंजलि ने वितर्क शब्द से संबोधित किया है। कह रहा है विजय प्रिय थी लेकिन उनके साथ थी, जिनके लिए थी जब वे नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन रह जाएगा? इस युद्ध में मारना किसे है? प्रश्न उठता है, इस युद्ध में किसे मारना है? तो आगे बताता है, अर्जुन ही कह रहा है, आचार्या पितरः पुत पुत्रास्तथैव च पितामह मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। अरे इस युद्ध में किसको मारना है? तो कह रहा है इस युद्ध में आचार्य को मारना है। ये आचार्य कौन है? द्वंद्व, द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य, जिसको द्वंद्व कहा है। और महर्षि पतंजलि ने क्या बताया है? ततो द्वंद्वान विघातः। ये द्रोणाचार्य रूपी जो द्वैत के आचरण रूपी द्वंद्व हैं, ये कैसे समाप्त होते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं आसन की स्थिति में, जब आसन की स्थिति प्राप्त होती है तो ये समाप्त होता है। ये क्या है? दुर्गुण है। ये आचार्य रूपी दुर्गुण है। द्रोणाचार्य जिसको कहा, ताऊ, चाचे, लड़के, और इसी प्रकार दादा है, मामा है, ससुर है, पोते, साले, समस्त संबंधी, ये संबंधी ही है। तो धृतराष्ट्र के पुत्र मोह रूपी दुर्योधन के सेना में जितने भी विकार थे, सारे के सारे थे। कह रहा है इन्हीं को मारना है। आगे 35 नंबर, एतत्र हन्तुमिच्छामि दन्तोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं
नुमहि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। आप पृथ्वी का राज्य के लिए युद्ध लड़ने के लिए कह रहे हो, आप मुझे तीनों लोगों का स्वामी बना दो, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। सोचिए अर्जुन क्या कह रहा है कि आप मुझे तीनों लोगों का अधिपति बना दो, तीनों लोगों का राजा बना दो, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहां तो बात थोड़े से जमीन के लिए है। कोई व्यक्ति ऐसे कह के बैठ जाए, आप उसको मना लेंगे? अज्ञानवश उसने कहा था, भ्रमवश उसने कहा था, हाँ, मोहवश उसने कहा था कि हम नहीं करेंगे। आगे देखिए कैसे मनाते हैं भगवान कृष्ण, उसको समझाते हैं, खड़ा होता है, समझ में जब बात उसको आ जाती है तो खड़ा होता है, युद्ध करता है, सारे विकारों को नष्ट करता है। जो उसको आज अपने लग रहे हैं, ये मोह, ये अज्ञान, ये भ्रम, ये द्वेष, ये आसक्ति, ये सब अपने ही लग रहे हैं। अरे गुरु के पुत्र है आसक्ति, आसक्ति, अश्वस्थामा, द्वैत, द्रोणाचार्य गुरु है, ब्रह्म, भीष्म पितामह क्या है? पितामह है। अरे पितामह पूजनीय है, श्रेष्ठ है, ये सब अपने ही है, इनको मारना है, हम तो नहीं मारेंगे। आगे 35 नंबर में कहता है, हाँ, कि तीनों लोकों का राजा बना दो तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तो पृथ्वी की बात है। बात आती है 18 अक्षौहिणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या हैं? 18 अक्षौहिणी सेना मतलब समझ रहे हैं? लगभग लगभग 6.5 अरब जनसंख्या, हम कह सकते हैं इसके आसपास हमारी जनसंख्या है। लगभग 6.5 अरब जनसंख्या किसी का परिवार हो सकता है? कदापि नहीं। वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। भजन, ध्यान, साधना के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है। सभी चाहते हैं कि वो ध्यान करें, सभी चाहते हैं वृत्ति का निरोध करें, सभी चाहते हैं उस परम सत्य को पाले, किंतु किसी अनुभवी सदगुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है तो उसे किन से लड़ना है वह हताश हो जाता है। वह चाहता है कि उसके पिता का परिवार, ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृद मित्र गुरुजन साथ रहे, सभी सुखी रहे। इन सबकी व्यवस्था करते हुए वह परमात्म स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले। किंतु जब वो साधना में, अध्यात्म में, ध्यान के मार्ग में, वृत्ति निरोध की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है तो समझता है कि आराधना के में अग्रसर होने के लिए यह परिवार, इन विकारों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखेंगे कि इन परिवारों को छोड़ना पड़ेगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना होगा, तो वह अधीर हो उठता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने क्या बताया? सबसे पहले क्या आते हैं? वितर्क आते हैं। वितर्कों को बताया। ये वितर्क कौन सा सूत्र है? ये वितर्का हिंसादयः, ये वितर्क विचारानंदा 17 नंबर सूत्र, जिसमें बताया है ना क्या?
कि यह वैराग्य कैसे करना है। अभी अर्जुन का शुरुआती स्तर है, तो देखिए किस प्रकार से वितर्क आ रहे हैं अर्जुन को। ऐसे ही हमारे भी जीवन में आते हैं। अरे बाप, ऐसे भी हमारे भी जीवन में वितर्क आते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या? जी सर। ये मेरा सिस्टम बंद हो गया। तो पूज्य महाराज जी, जिन्होंने ये गीता, यथार्थ गीता लिखी है, उनके गुरुजी कहते थे कि मरना और साधु होना एक है। मरना और साधु होना एक है। तरह कोई जीवित नहीं। साधु जो व्यक्ति हो गया, जो संत हो गया, उसके लिए अब दूसरा कोई जीवित नहीं है। किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। उसके लिए जो साधु हो गया, जो संत हो गया, जो सन्यासी हो गया, सन्यासी मतलब समता में जिसका न्यास हो गया, स्थिति हो गई। जो साधु मतलब कि मंगल की स्थिति में हो गया, शिव की स्थिति में हो गया, संत हो गया, जो समता में स्थित हो गया, तो ये साधु है। अब उसके अपने कोई नहीं है और गैर भी कोई नहीं है। ना अपना कोई होता है, न गैर कोई होता है। यदि कोई है तो वो लगाव है, मोह है। अगर ये मोह, लगाव ये बचा हुआ है, किसी साधु के जीवन में लगाव है, मोह है, तो समझो वो साधु नहीं हुआ है, वो संत नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मोह रूपी दुर्योधन उसके अंदर में अभी जीवित है। जहां तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय है। कोई साधु, वास्तविक में साधु वही है जिसका लगाव समाप्त हो जाए, मोह समाप्त हो जाए, तो समझिए कि वास्तविक विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है। अन्यथा जगत में हमारा क्या है? तुलसीदास जी कह रहे हैं विनय पत्रिका में, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास कह चिद बिलास, जग बूझत बूझत बूझे। मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया है। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया, उसने चर अचर जगत जीत लिया। ठीक है, तो केवल अर्जुन ही अधीर था?
ऐसी बात नहीं है कि केवल सिर्फ अर्जुन ही अधीर था, ऐसी कोई बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में है। हम सबके अंदर में, मन के अंतराल में अनुराग भी होता है, और अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र भी होता है, मोह रूपी दुर्योधन भी होता है, भाव रूपी भीम भी होता है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है। जब हम दर्शन करने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं, तो प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है। उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पीछे पहले वह सोचता था कि ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे तो कुछ लाभ होगा। कितने लोग तो ध्यान, साधना इन सब में जाते हैं कि इसको करेंगे तो प्रसिद्धि प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। लेकिन जब वहां जाते हैं तो पता चलता है कि ये सब छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ रहकर उससे भोगेंगे, ये लालसा लेकर हम अध्यात्म में जाते हैं। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे? तो अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं है। इससे बड़ा भी कोई सत्य है, इससे ऊपर भी कुछ है। ऐसे यही हालत आज हम सबकी है। गीता क्यों दिया है? मानव जाति के कल्याण के लिए। क्योंकि हम सभी की हालत प्रथम अध्याय में जो अर्जुन की हालत रहती है, विषादग्रस्त, संशय विषादग्रस्त। आज देखिए पूरी दुनिया संशय विषाद से ग्रस्त है कि नहीं है? पूरी दुनिया को संशय और विषाद से निकालने का मार्ग है भगवत गीता। लेकिन भगवत गीता को सिर्फ पढ़ लेना, सिर्फ समझ लेना, अर्जुन सारी बात सुन लेता और पहले तो खूब तर्क देता है, बाद में सारी बात समझ जाता है और समझ के कहता साधु साधु साधु, कल्याण हो, मंगल हो, मंगल हो। तो क्या मंगल हो गया उसका? अर्जुन समझने के बाद युद्ध के लिए युद्धति होता है, प्रवृत्त होता है, युद्ध में उतरता है, युद्ध करता है। हम सभी क्या करते हैं? हमने तो सुना, अरे कितनी अच्छी बातें गीता में कही हैं, भगवान महर्षि पतंजलि ने कही हैं। हम तो सुनते हैं लेकिन उतरते नहीं हैं। ये धर्म शास्त्र जानते हैं क्या करते हैं? धर्म शास्त्र हमको प्रेरणा प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है मनुष्य का शरीर मिलना। मनुष्य का शरीर मिल जाए और उसके बाद श्रुत ज्ञान मिलना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। श्रुत ज्ञान मतलब कि यह बात समझ में आ जाए। आज तक हम गीता को क्या समझते थे कि महाभारत एक युद्ध हुआ था, उसी के का एक पार्ट है भगवत गीता, यही समझते थे। और भगवत गीता को कहा जाता था कि मानव कल्याण के लिए है। तो क्या करते थे? मन में श्रद्धा जागी, मन में श्रद्धा जागी तो थोड़ा सा यूट्यूब पे कहीं सुन लिए या गीता के कुछ श्लोकों का पाठ कर लिए। हमको लगता था हो गया अध्यात्म, और हम बड़े आध्यात्मिक आदमी। यही होता है आज समाज में। आध्यात्मिक आदमी कौन है? जिसने दाढ़ी रखा लिया, जिसने चंदन लगा लिया, जिसने माला पहन लिया, जिसने पीला भगवा कपड़ा धारण कर लिया, हो गया आध्यात्मिक आदमी। और दो चार श्लोक याद हो गए, और वो भी यथार्थ वे में नहीं। कह क्या रहे हैं भगवान कृष्ण ये नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है, क्या? इतना सिर्फ पता है
कि बस ये गीता का श्लोक है, ये मानव जाति के कल्याण के लिए। तो अर्जुन भी यही समझ रहा है अभी तक कि गीता पढ़ेंगे, गीता की चीजों को, ये धर्म क्या है। अभी अर्जुन और भगवान कृष्ण को समझाएगा। देखिए कितने मजे की बात है, अभी अर्जुन भगवान कृष्ण को उपदेश देगा। क्या कह रहा है 36 नंबर श्लोक में, निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्याज जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानात्तायिनः। हे जनार्दन, जन आर्दन, भगवान कृष्ण को अब जनार्दन कह के संबोधित किया। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। अर्जुन कह रहा है भगवान से, प्रभु जनार्दन, ये अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र के पुत्रों, जो विकार रूपी है, मोह है, दुर्बुद्धि रूपी दुशासन है, इन सबको मार के हमको क्या प्रसन्नता मिलेगी। जहां धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र, उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। भगवान कृष्ण, हम अपने अज्ञान में, जब हम अज्ञान में होते हैं, मोह में होते हैं, भ्रम में होते हैं, द्वंद्व में, आसक्ति में होते हैं, तो हम ऐसे ही अपने इष्ट को उपदेश देने लगते हैं, जैसे अर्जुन कर रहा है। अरे इन विकारों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है, वह आताताई कहलाता है। दुर्योधन, ये क्या है, मोह क्या है, आताताई है। अज्ञान क्या है, आताताई है। भ्रम रूपी भीष्म आताताई है। आसक्ति आताताई क्या है, जो जीवन यापन के लिए, तुच्छ लाभ के लिए अनीति करता है, वह आताताई कहलाता है। किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आताताई वह है जो, कौन, जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसको हम कह सकते हैं वृत्तियां। महर्षि पतंजलि की भाषा में कहें तो वृत्तियां, ये अवरोध हैं, ये बंधन है, आत्मदर्शन में बाधक है, जिसको कहा काम क्रोध लोभ मोह आदि का समूह ही आताताई है। ये विकारों को अर्जुन कह रहा है, इन विकारों, ये तो दुष्ट है ही। अभी व्यवहार में क्या बोलते हैं समाज में, अरे जाने दो भाई, दुष्ट आदमी है, इसके मुंह मत लगो, छोड़ो इसको, इससे बगल से निकल जाओ, इसको क्यों मार रहे हो, इससे बहस मत करो। क्यों? हम बाहर तो ये बात कहते हैं, वही बात अगर अंदर में भी करने लगे कि विकारों को रहने दो भाई, रहे ही तो रहे हैं, घर में पड़े हुए हैं, शांति से रहने दो, क्यों निकाल रहे हो बेवजह इनको घर से। यही हमारे बंधन है। आत्म कल्याण में, आत्म दर्शन में ये क्या है, विघ्न है। तो 37 नंबर श्लोक में क्या कहता है, तस्मान हर अर्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इससे हे माधव, अभी माधव कह के संबोधित किया। अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है।
देखिए तमाम तर्क देगा, तमाम प्रमाण देगा, हम इनको मारने के लिए योग्य नहीं है। स्वबांधव कैसे, कह रहा है ये स्वबांधव है, कैसे ये स्वबांधव है, ये तो शत्रु थे ना, ये तो शत्रु है ना। लेकिन जब हम इनका दर्शन शुरू करते हैं, इनको देखना शुरू करते हैं, जैसे महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया, आतंजल योग दर्शन, दर्शन, और फिर आगे विधा भी बताया, संप्रज्ञा, सम्यक प्रकार से देखना है। जब देखना शुरू करते हैं तो ये बांधव नजर आने लगते हैं। क्यों नजर आने लगते हैं? वे तो शत्रु है ना, ये मोह, अज्ञान, भ्रम, द्वंद्व, आसक्ति, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब तो द्वेष मित्र नहीं है, शत्रु हैं। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। यहाँ मामा है, ससुराल है, स्वजल है, समुदाय है, यह सब अज्ञान ही तो है। जब यह शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहां रहेंगे? मोह है तभी तक सुहृद है, तभी तक परिवार है, तभी तक दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यदि अज्ञान और मोह ना रहे तो कुटुंब का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। देखिए जब हम अध्यात्म के मार्ग में बढ़ते हैं तो हमें ये विकार अपने परिवार लगने लगते थे, स्वजन लगने लगते हैं। वही अर्जुन को हाल हो रहा है कि इनको मारकर हमको क्या मिलेगा? यदि अज्ञान और मोह ना रहे तो कुटुंब का अस्तित्व नहीं है। अगर अर्जुन ना हो, दुर्योधन ना होता, धृतराष्ट्र ना होता तो क्या युद्ध होता? कदापि नहीं होता। ये अज्ञान और मोह के कारण ही तो सब कुछ होता है। यह अज्ञान, एक चीज और है, धृतराष्ट्र अज्ञान है, जन्मांध है, जन्म से अंधा है, लेकिन संयम रूपी संजय के माध्यम से ज्ञान भी देखता है। उसके पास अंतः चक्षु है, यह भी मन के अंतराल में ही होता है। भरतहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली। कोई सौतेली मां के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है। तो ये बहुत से लोगों के बारे में कहा गया कि ये स्थिति तो बहुत से लोग, जब क्या होता है, जब परिवार के लोगों के द्वारा, जैसे सूरदास जी के साथ भी यही होता है, तुलसीदास जी के साथ होता है, भर्तृहरि जी के साथ होता है, ऐसे अनेक संतों महापुरुषों के साथ होता है। क्या जब उनको जीवन में रस नहीं दिखाई देता है, परिवार से खिन्न हो गए, तो लगता है वो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो वैराग्य उनके भाव में जा, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसे लोगों के साथ बहुत कम होता है। सबकी पत्नी शायद तुलसीदास जी की जैसे पत्नी ने तुलसीदास जी से जैसा व्यवहार किया, वैसे बहुत लोगों की पत्नियां व्यवहार करती हैं। क्यों नहीं सभी हो जाते हैं तुलसीदास जैसे? कौन होता है? कोई नहीं होता है। लाखों में कोई एक होता है ऐसे, जिसके पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म की साधनाएं होती। ये संत कोई व्यक्ति एक बार में नहीं बनता है, संत व्यक्ति हजारों जन्मों से बनता आता है। जो कई जन्मों से संत होता आता है, उसी में संतत्व जाग जाता है।
ठोकर लगने के बाद जाग जाता है। लेकिन जो कोई व्यक्ति संत नहीं है, वो ठोकर पे ठोकर खाते जाएगा और गधा पहलवान बनते जाएगा। कितना भी ठोकर खाए, लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन में समता है ही नहीं, कभी थी भी नहीं, अंधकार ही अंधकार है। अगर अंदर अंदर में प्रकाश होता है तो ठोकर लगने के बाद होश आ जाता है। 38 नंबर श्लोक में, यद्यते यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोह से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल नाश के दोष, मित्र द्रोह के पाप को नहीं देखते, यही उनकी कमी है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। कथम कथम न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मात् त्रिवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य जनार्दन। हे जनार्दन, कुल नाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? अर्जुन कह रहा है, हम लोग तो जानकार हैं, अज्ञानी अगर कोई ऐसा काम करे तो बात समझ में आती है, कोई मूढ़ व्यक्ति ऐसा काम करे तो बात समझ में आती है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहा है, हम लोग तो जानकार आदमी हैं, हम लोग तो ज्ञानी आदमी हैं, हमको ऐसा पाप सोचना चाहिए प्रभु। मैं ही पाप करता हूं ऐसी बात नहीं है। आप भी भूल करने जा रहे हैं। अब देखो, उपदेश दे रहा है कि मैं करूं तो बात समझ में आती है, थोड़ा कम ज्ञानी हूं। अपने आप को ज्ञानी मान रहा है अर्जुन। आप भी परम विद्वान ईश्वर हैं आप, और आप भी गलती कर रहे हैं, आप भी भूल करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण पर भी आरोप, क्या बात है। अभी वो समझ में अपने को श्री कृष्ण से कम नहीं मानता है, अपने को ये नहीं जान रहे हम इनसे कम है। हम भी ज्ञानी हैं, ये भी ज्ञानी है, दोनों लोग ज्ञानी हैं, और दोनों लोग ऐसी गलती करने जा रहे हैं। प्रभु सोचना चाहिए, इस पे पीछे हटने के लिए विचार करना चाहिए। प्रत्येक नया साधक, जितने लोग इस मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, यही हालत होती है अर्जुन के जैसे। क्या होता है, सदगुरु के शरण में जाने पर इसी प्रकार का तर्क करता है, अपने को जानकारी में कम नहीं समझता है। यही अर्जुन भी कहता है कि भले ना समझे, किंतु हम आप तो समझदार हैं, कुल नाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुल नाश में दोष क्या है, क्या दोष है कुल नाश में? तो कह रहे हैं, बताता है अर्जुन, बता रहा है, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णन् अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। अब समझा रहा, अब धर्म की उसको वो दे रहा है, यही समाज में भी होता है, ऐसा करोगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। और उपदेश में क्या देंगे, क्या कहेंगे, स्वाधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह।
धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अरे धर्म है क्या, उनको पता ही नहीं होता है जो लोग ये श्लोक बोलते हैं। और आगे क्या कहते हैं, भगवान अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। क्या धर्म क्या है ये तो समझना चाहिए पहले। धर्म समझते नहीं है, अर्जुन के जैसे कोरा उपदेश दे रहे हैं, धर्म 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 की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। ये धर्म के नाम पर अधर्मी लोग हैं। हम तो ये कहेंगे कि धर्म के नाम पर अधर्मी लोग हैं, चंदन लगाए हुए हैं, जटा रखे हुए हैं और ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, धर्म का नाम लेके धर्म की चादर ओढ़कर अधर्म के वेश में बैठे हुए हैं। ये स्थिति है, अज्ञान रूपी अज्ञान की स्थिति है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? तो कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म, हम लोग बोलते हैं ना सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। ये सनातन धर्म, हम अपने आप को मानते हैं, हम लोग कौन है, तो सनातन धर्मी है। यही मानते हैं हम सभी अपने आप को ना, कि हम सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन भगवान कृष्ण किसको बताएंगे कौन है सनातन धर्म का अनुयायी। देखिएगा कितनी महत्वपूर्ण बात है। हम अपने को क्या समझते हैं, भगवान कृष्ण हम क्या बता रहे हैं सनातन धर्म के बारे में। थोड़ा नेटवर्क का इशू लग रहा है क्या। तो अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा है। जैसे आज व्यवहार में होता है, समाज में होता है, हम लोग मानते हैं जो राम को मान रहा है वो सनातन धर्मी, जो कृष्ण को मान रहा है वो सनातन धर्मी, जो हमारे तीज त्योहार व्रत उपवास त्योहार को मान रहा है वो सनातन धर्मी, जो वेद उपनिषद गीता को मान रहा है वो सनातन धर्मी, जो धर्म को मान रहा है वो सनातन धर्मी, या जो ऐसे ऐसे वेशभूषा भाषा वाला है वो सनातन धर्मी। क्या है ये, हमने सनातन धर्म की परिभाषा को कितना संकुचित कर दिया, जबकि इसकी वास्तविक परिभाषा इससे बहुत ऊपर की है, बहुत ऊपर की है। अर्जुन क्या कह रहा है, धर्म के नाश होने पर, जब धर्म नष्ट होगा तो क्या होगा, संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है, संपूर्ण कुल को पाप दबा लेता है। मतलब हम सभी अगर धर्म नष्ट हो जाएगा तो हम लोग पाप के भागीदार बनेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क इशू है, आज इतना ही करते हैं और कल ये समाप्त होगा, ये हमारा कल प्रथम अध्याय। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, निसंकोच पूछ सकते हैं, किसी का भी प्रश्न हो। हरिओम विद्या जी। बात समझ में आ रही है ना। शिखा जी हरिओम। प्रिया जी हरिओम। हरिओम सर। प्रतिभा जी प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। मोनू जी, हिम्मता जी, हरिओम सर। शिखा जी हरिओम। शिक्षा सर। हाँ शिक्षा जी। हरिओम सर। हरिओम साधना जी। आशीष जी हरिओम।
श्रद्धा जी, हरिओम। ये आपका नाम क्या लिखा है इसमें? बाल बलवंत जी।